हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपको बताएंगे रेल वन ऐप में स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको डाउनलोड करते हैं और कैसे टिकट बुक करते हैं। सारा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे 1 से 18 तक। तो आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या क्या बताने वाला हूँ ये बता देता हूँ कि रेल वन ऐप डाउनलोड कैसे करें, रेल वन ऐप लॉगिन या रजिस्टर कैसे करेंगे, होम स्क्रीन या प्लान जर्नी या टिकट बुक कैसे करेंगे, कहाँ से कहाँ तक जाना है और कौन सा स्टेशन चुनना है, और जर्नी डेट कैसे चुनना है, और ट्रेन सर्च कैसे करना है, क्लास कैसे चुनना है, और पैसेंजर डिटेल कैसे भरना है, और आपको जर्नी रिव्यू और बुकिंग समरी कैसे देखते हैं, और आपको पेमेंट मेथड यूपीआई कार्ड नेट बैंकिंग कैसे करते हैं, और यूपीआई आईडी या क्यूआर से पेमेंट कैसे करते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल स्क्रीन पर कैसे दिखता है, बुकिंग कंफर्म प्लस पीएनआर नंबर कहाँ दिखता है, और ई टिकट या क्यूआर कोड सहित आपको कैसे डाउनलोड करना है, होम स्क्रीन या माई बुकिंग पर क्लिक करके कैसे अपना टिकट देखना है, और अपना बुकिंग लिस्ट कैसे देखते हैं, बुकिंग डिटेल शेयर टिकट या डाउनलोड कैसे करते हैं। सारा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं पहला स्टेप पे। पहला स्टेप है कि रेल वन ऐप कहाँ से डाउनलोड करें। तो दोस्तों, रेल वन ऐप अपने प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर से अपना डाउनलोड करना है, और यहाँ पे सर्च बॉक्स में करना है रेल वन ऐप। यहाँ पे रेल वन ऐप इंडियन रेलवे ऑफिशियल ऐप को पहचान लें और अपना इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आगे क्या है कि आगे यहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा, या अपना लॉगिन या पासवर्ड डालने का। जो लोग आईआरसीटीसी ऐप बना रखेंगे उसको केवल मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप पासवर्ड यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। लॉगिन करने का दूसरा तरीका, आपको मोबाइल नंबर या ओटीपी डाल के आप यहाँ रजिस्टर या अपना ओपन कर सकते हैं। नया यूजर के लिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल भरकर अकाउंट बना सकते हैं। अगला स्टेप है, यहाँ पे आप अपना ऐप में लॉगिन करने के बाद होम स्क्रीन पे जाना है। इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे जैसे ही आप इसको अपडेट करते हैं कुछ अलग तरीके का दिखेगा, बट आपको जो मैं बता रहा हूँ यहाँ इसी तरह से दिखेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको प्लान जर्नी को सलेक्शन करना है। सलेक्शन करने के बाद आपको प्लान जर्नी बुक या टिकट पर बटन पर क्लिक करके उसके बाद ट्रेन खोज या किराया जांच और टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इस तरह से फिर यहाँ से आपकी यात्रा बुकिंग प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद आपको आगे जाना है और यहाँ पे आपको ओटीपी दर्ज करके अपना मोबाइल नंबर का 6 अंक का ओटीपी आएगा, और उस पर बॉक्स में दर्ज करके और आप नीचे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही वेरीफाई करने के बाद आपको फिर आगे इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे आप होम स्क्रीन पर प्लान बुकिंग जर्नी पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, और आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। आगे जैसे ही स्टेप बढ़ेंगे आपको यहाँ पे यात्रा की जो तारीख है उस पर सर्च करना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जहाँ से आप स्टेशन जाना चाहते हैं या ट्रेन में बैठना चाहते हैं वहाँ पे आप सर्च करना है। देखिए यहाँ पे ऊपर दिखा रखा है, और फिर यहाँ जहाँ से आपको जाना है, ठीक है, वहाँ पे आप नीचे दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद जर्नी डेट चुन सकते हैं, और यहाँ पे क्लास जो दिख रहा है, यहाँ पे स्लीपर है, थर्ड एसी है, 2 एसी, फर्स्ट एसी और चेयर कार, ये सब आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद सर्च आप पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही इतना करने के बाद फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका ट्रेन यहाँ पे दिख जाएगा। आपको उपलब्ध ट्रेनों की सूची यहाँ पे दिखेगा। जो भी ट्रेन में आप बुक कर सकते हैं आप उसमें आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे अवेलेबल यहाँ पे 234
156 और 421 सीटें यहाँ पे दिखेगा। और आपको जो भी ट्रेन में आपको बुक करना है आप उसमें बुक कर सकते हैं। एसी का बुक कर सकते हैं, थर्ड एसी का, स्लीपर का या चेयर कार का, जितने जो भी बुक करना चाहते हो आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। आगे आपको बताता हूँ कि क्लास चुनने के लिए आपको देखिए, जिस तरह से अगर आप क्लास चुनते हैं उस तरह से आपको किराया दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे स्लीपर अगर क्लास चुनते हैं तो आपको 415 रुपया से लेकर 500 तक किराया हो सकता है। यहीं आप अगर थर्ड एसी बुक करते हैं तो यहाँ पे 1200 रुपया से लेकर 1500 तक का आ सकता है। आप जैसे ही बुक कर सकते हैं। आप क्या कर, गरीब रथ में अगर बुक करते हैं तो उसका अलग किराया होता है, उसमें पूरा बोगी एसी होता है, थर्ड एसी होता है। और यहाँ पे टू एसी अगर बुक करते हैं तो उसका अलग किराया दिखेगा। अगर फर्स्ट एसी बुक करेंगे तो उसका अलग किराया, और कार चेयर कार का अगर बुक करेंगे तो उसका अलग किराया लगेगा। तो उस पर क्लिक करके जिसको में आपको बुक करना है उस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपको इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे आपको यात्रा की विवरण भरने के लिए बोलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप अपना नाम, एज और जेंडर सहित सब भर सकते हैं। आपका बर्थ प्रेफरेशन लोअर, मिडल, अपर, नो प्रेफरेशन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आईडी प्रूफ जो अपना डालना है वो डाल सकते हैं, ना तो उसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे यात्रा को और अगर जोड़ना है तो वहाँ पर ऐड अनदर पैसेंजर लिखा रहता है, उस पर क्लिक करके आप और से यात्री जोड़ सकते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि आगे आप जो है और यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दिखाई देगी। उसके बाद फिर आपको कोटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, फ्रॉम जो भी डेट, क्लास, कोटा, बोर्डिंग स्टेशन आदि आप चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर पैसेंजर डिटेल और बस चेक कर लें। फिर आपका जो फेयर समरी में टिकट फायर और कन्वेंशन फीस और टोटल अमाउंट है उसको आप चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद सभी जानकारी को कंटिन्यू टू पेमेंट के लिए क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपको आगे क्लिक करने के लिए कहेगा, अगर कुछ बदलना है तो ऊपर एडिट करके उस पर क्लिक करके बदल सकते हैं। आगे आपको बता देता हूँ कि पेमेंट के लिए चुनना पड़ेगा आपको, या तो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट आदि से पेमेंट कर सकते हैं। आप जो भी तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई के लिए किसी भी यूपीआई ऐप में भुगतान कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, या कार्ड के लिए अगर अप्लाई कर सकते हैं उससे पेमेंट करते हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डिटेल भरने के बाद उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के लिए आप अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन देगा। फिर उसके बाद आगे मेथड चुनने के बाद कंटिन्यू टू पे करने के कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही करेंगे वहाँ पे आगे दिख जाएगा, और फिर यहाँ पे जो भी आपका क्लास रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे पेमेंट दिख जाएगा। जैसे ही दिख जाएगा आप पेमेंट किस तरह से करेंगे अब अपना कर लेंगे। ठीक है, यूपीआई आईडी डालने या पेमेंट करने के बाद या स्कैन करने के बाद या गूगल पे, फोन पे अमाउंट यूपीआई आईडी को ध्यान में रखते हुए आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे फिर बता देता हूँ कि जैसे ही आगे करेंगे वहाँ पे आपका पेमेंट का सक्सेसफुल इस तरह से दिख जाएगा। फिर यहाँ पे व्यू बुकिंग डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन किए रहेंगे उसका पूरा यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी पूरा दिख जाएगा। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेगा, कंफर्म बुकिंग प्लस पीएनआर नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे पीएनआर नंबर है, यहाँ पे कंफर्म बुकिंग है। आप जो भी टिकट बुक किए रहेंगे उसका आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम स्लीपर बुक किए हैं तो स्लीपर दिख जाएगा, थर्ड एसी बुक किया है तो थर्ड एसी दिखेगा, टू एसी, फोर्थ एसी, और यहाँ पे कार, चेयर कार का भी दिख जाएगा। उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। आगे यहाँ पे ई टिकट या क्यूआर कोड सहित आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप क्यूआर कोड यहाँ पे इसको स्कैन करके अपने मोबाइल से और अपना पूरा डिटेल इसमें दिखा देता है। जैसे ही स्कैन करेंगे वैसे ही आपको पूरा डिटेल दिखा देता है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए
ई टिकट देखें और डाउनलोड कैसे करते हैं। आपको IRCTC में लॉगिन करें और चाहे मोबाइल बुकिंग में जाएं या जैसे ही वन ऐप खोलेंगे रेल वन ऐप, वैसे ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अपकमिंग बुकिंग में अपनी यात्रा का PNR सेलेक्ट करने के लिए दे देगा। या आप जैसे ही नीचे देखेंगे होम पेज और माई बुकिंग या नेक्स्ट अपकमिंग ट्रेवलिंग इस तरह से दिख जाएगा, अलग अलग स्टेप में दिखेगा और आपको वहां से बुक कर सकते हैं और देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको बता देता हूं कि अगर आप ई टिकट शेयर करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दे देता है कि आप चाहे डाउनलोड कर लें या शेयर कर लें या आप प्रिंट कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी कर सकते हैं या आपके ऊपर जो भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर होगा, जो मोबाइल आपके ऊपर डाला गया होगा उस IRCTC ऐप में या वन रेल ऐप में, तो उसमें आपको मैसेज आ जाता है और उसके थ्रू आप TT को अपना दिखा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आप अपनी यात्रा के लिए क्या कर सकते हैं कि अपना यात्रा के दिन अपना ई टिकट या वैलिड ID प्रूफ साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पहचानने में या अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं तो आप बोलने में हिचकिचा जाते हैं, उसके चलते TT आपको पकड़ लेता है और फिर आपका ID मांगने लगता है। फिर आपको क्या करना है कि निर्धारित समय पर स्टेशन पर पहुँचे और प्लेटफार्म की जानकारी चेक कर लें और जैसे ही स्टेशन पहुँचते हैं, जिस स्टेशन पर बैठे रहते हैं प्लेटफार्म पर अनाउंस भी कर देता है कि आपको इस प्लेटफार्म से उस प्लेटफार्म पे आ रही है, तो आपको ध्यान से सुनना है और समय से पहले उस स्टेशन पे या प्लेटफार्म पे जाके और अपना ट्रेन पकड़ लेना है। अपनी बर्थ सीट और कोच को जानकारी ई टिकट से मिलाएं और अपना कोच के यहाँ जाएं और अपने सीट के पर बैठ जाएं। यात्रा के दौरान टिकट और ID की जांच की जा सकती है। TT कई बार चेक कर सकता है और कर भी लेता है। किसी भी सहायता के लिए IRCTC रेल कनेक्ट ऐप या हेल्पलाइन नंबर 139 पे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इसको कॉल करने के लिए आपके पास कोई वैलिडिटी टॉक टाइम होना जरूर चाहिए, क्योंकि ये टोल फ्री नंबर नहीं रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये टोल फ्री नंबर है, लेकिन ये टोल फ्री नंबर नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ सुरक्षित सुविधा और आनंददायक यात्रा की शुभकामनाएं और आप अपना सफ़र बढ़िया से कर लीजिए। हैप्पी जर्नी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।